आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियल सीक्वेंस में मोनोटोन सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है। मोनोटोन सीक्वेंस हिंदी में कहते हैं एक दिष्ट सीक्वेंस। एक दिष्ट सीक्वेंस से हम क्या समझते हैं? कंसीडर द सीक्वेंस। कंसीडर द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के ऊपर बात करते हैं। इस सीक्वेंस को हम देखते हैं कि x हमारी सीक्वेंस है कि जिसकी की nth टर्म 2n है। तो अगर हम इस सीक्वेंस की टर्म्स को देखें तो इस सीक्वेंस की टर्म्स कैसी हैं? पहली टर्म x1, दूसरी टर्म x2, तीसरी टर्म x3 एंड सो ऑन। या अगर हम देखें तो x1 हमारी जो सीक्वेंस की पहली टर्म है वो क्या बन गई? 2। सीक्वेंस की दूसरी टर्म है वो क्या बन गई? 4। तीसरी टर्म है वो क्या बन गई? 6 एंड सो ऑन। हम क्या पाते हैं कि सीक्वेंस की पहली टर्म सीक्वेंस की दूसरी टर्म से छोटी है, सीक्वेंस की दूसरी टर्म सीक्वेंस की तीसरी टर्म से छोटी है, और ऐसे ही लगातार चलता है। ऐसी सीक्वेंस को हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। ऐसी सीक्वेंस को हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं या वर्धमान सीक्वेंस कहलाती है। तो वर्धमान अनुक्रम इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं कि जिसमें कि पहली टर्म दूसरी टर्म से छोटी हो, दूसरी टर्म तीसरी टर्म से छोटी हो, तीसरी टर्म अपनी अगली टर्म से छोटी हो। ऐसी जो सीक्वेंसेस हैं वह इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती हैं। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या हुई? वर्धमान अनुक्रम क्या हुआ? इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या हुई कि माना f रियल सीक्वेंस है कि जिसमें f उसकी सीक्वेंस की पहली टर्म अपनी अगली टर्म से छोटी है, f2 f3 से छोटी है। जनरल में हम बात करें तो हम क्या पाते हैं कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी यदि m n से छोटा हो तो f1 पहली टर्म 1 2 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, तो f1 पहली टर्म अपनी अगली टर्म से छोटी है। 2 3 से छोटा है तो f2 इज लेस देन f3। m अगर n से छोटा हो तो हम क्या पाते हैं? fm fn से छोटा हो। तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी यदि m n से छोटा है तो fm इज लेस देन इक्वल टू fn, और यदि fm से छोटा है तो ऐसे सीक्वेंस को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। ऐसी इंक्रीजिंग सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुई। इंक्रीजिंग सीक्वेंस से अर्थात सीक्वेंस
जिसमें यदि m n से छोटा है तथा fm भी fn से छोटा हो तो ऐसी सीक्वेंस को इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। इसी प्रकार डिक्रीजिंग सीक्वेंस ह्रासमान अनुक्रम, डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस f वास्तविक अनुक्रम है, रियल सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा यदि m n से छोटा हो तथा fm fn से बड़ा हो। इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हमने क्या पाया था? इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हमने क्या पाया था? इंक्रीजिंग सीक्वेंस में m यदि n से छोटा होता है तो fm भी fn से छोटा होता है। यहाँ इसका उल्टा है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है कि यदि m n से छोटा है तो यदि fm से बड़ा हो तो ऐसी जो सीक्वेंस है वह डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द सीक्वेंस x जिसकी की nth टर्म 1/n है। अर्थात इस सीक्वेंस की टर्म्स क्या हुई? x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। सीक्वेंस की पहली टर्म क्या हुई? 1/1। सीक्वेंस की दूसरी टर्म क्या हुई? 1/2। सीक्वेंस की तीसरी टर्म क्या हुई? 1/3। सीक्वेंस की चौथी टर्म क्या हुई? 1/4 एंड सो ऑन। हम क्या पाते हैं? हम क्या देखते हैं कि 1/2 से बड़ा है। 1/2 सीक्वेंस की दूसरी टर्म सीक्वेंस की तीसरी टर्म से बड़ी। सीक्वेंस की तीसरी टर्म सीक्वेंस की चौथी टर्म से बड़ी। अर्थात कि ये 1 हम क्या पाते हैं कि 1 2 से छोटा है। 1 2 से छोटा है। x सीक्वेंस की पहली टर्म और सीक्वेंस की दूसरी टर्म में क्या रिलेशन है? x1 क्या है? 1। x2 क्या है? 1/2। तो x1 2 से बड़ा है। 2 3 से छोटा है। 2 3 से छोटा है। सीक्वेंस की दूसरी टर्म और सीक्वेंस की तीसरी टर्म में क्या रिलेशन है? x2 1/2 है, x3 1/3 है। तो हम पाते हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x3। n+1 से छोटा है तो xn टर्म क्या है? nth टर्म क्या है? 1/n। n+1 टर्म क्या है? 1/n+1। तो 1/n और 1/n+1 में क्या रिलेशन है? 1/n और 1/n+1 में क्या रिलेशन है कि 1/n 1/n+1 से बड़ा है। अर्थात xn+1 से बड़ा है। तो ऐसी जो सीक्वेंसेस है वह डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाते हैं। अब हम मोनोटोन सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। मोनोटोन सीक्वेंस से हम क्या समझते हैं? हिंदी में मोनोटोन को एकदिष्ट कहते हैं। एकदिष्ट सीक्वेंस से हम क्या समझते हैं? तो एकदिष्ट सीक्वेंस, मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस जो
या तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, सीक्वेंस जो या तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, या डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, मोनोटोन सीक्वेंस कहलाती है। मोनोटोन सीक्वेंस कहलाती है। मोनोटोन सीक्वेंस क्या हुई कि सीक्वेंस जो या तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, मोनोटोन सीक्वेंस कहलाती है। अब हम अगले टर्न पे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस से हम क्या समझते हैं? थैंक यू।